नमस्कार। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वर्षा, जहां हम जीवन को समझते हैं श्री भगवत गीता की दिव्य शिक्षाओं के माध्यम से। आज हम प्रवेश कर रहे हैं ध्यान योग में। गीता का छठा अध्याय। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मन को कैसे साधा जाए, कैसे अपने भीतर शांति पाई जाए और कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि सच्चा योग केवल आसन नहीं, बल्कि मन की स्थिरता, वैराग्य और निरंतर अभ्यास है। तो आइए मन को शांत करें, विचारों को स्थिर करें और इस दिव्य ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान सागर में उतर रहे हैं। अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग, और श्लोक संख्या 15। आजकल हर कोई, आप देखिए, माइंडफुलनेस, मेंटल पीस की बात कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए ऐप्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, रिट्रीट्स हैं। लेकिन हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, जहां चारों तरफ कोलाहल था, शंख और घोड़ों की आवाजें थीं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन को साधने का एक पूरा विज्ञान समझाया था। आज हम उसी विज्ञान के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक को समझने की कोशिश करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि जो बात युद्ध के मैदान में कही गई, क्या वो हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी उतनी ही रेलेवेंट है? ये सवाल ही इस पूरे अध्याय का सार है। गीता कोई शांत आश्रम में दिया गया उपदेश नहीं है। ये जीवन की सबसे बड़ी उथल-पुथल के बीच दिया गया ज्ञान है। अर्जुन उस समय, हम कह सकते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन के कुछ लक्षणों से गुजर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। विषाद योग। हाँ, उनका मन हताश है, भ्रमित है, दुविधा में है। और ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देते हैं। वो उन्हें एक तकनीक, एक मेथड सिखाते हैं मन को नियंत्रित करने का। और ये 15वां श्लोक उस तकनीक का अंतिम परिणाम, उसका कह सकते हैं अल्टीमेट प्राइज बताता है। अच्छा। ये एक तरह से एक डेस्टिनेशन मार्कर है कि अगर तुम ये रास्ता अपनाओगे तो पहुंचोगे कहाँ। डेस्टिनेशन मार्कर, वाह, मुझे फ्रेज बहुत पसंद आया। तो इससे पहले कि हम रास्ते की बात करें, चलिए पहले मंजिल को ही देख लेते हैं। क्या आप हमारे लिए ये श्लोक पढ़ सकती हैं? जरूर। युञ्जन वेव सदात्मानं योगी नियतमानसा शांतिम निर्वाण परमम मत संस्थाम अधिगच्छति। और इसके उच्चारण को और स्पष्ट करने के लिए इसे रोमन में इस तरह पढ़ सकते हैं, युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमम मत संस्थाम अधिगच्छति। धन्यवाद। इसकी ध्वनि में ही एक ठहराव सा है। अगर हम इसका मोटा-मोटा मतलब समझना चाहें, बिल्कुल आम भाषा में, तो वो क्या होगा? बिल्कुल सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो इसका अर्थ है, इस तरह अपने मन को लगातार मुझ में, यानी परमात्मा में लगाए रखकर, जिसका मन पूरी तरह अनुशासित हो चुका है, वो योगी परम शांति को प्राप्त करता है। और कौन सी शांति? वो शांति जो मोक्ष का स्वरूप है और मुझ में ही स्थित है। ठीक है, मतलब समझ आ गया। पर इसमें जो शब्द हैं, नियत मानसहा, निर्वाण परमाम, मत संस्थाम, ये थोड़े भारी लगते हैं। चलिए इन शब्दों की परतें हटाते हैं। योगी नियत मानसा से शुरू करते हैं, मन को वश में करना। पर कोई ये करता कैसे है? क्या इसका मतलब है कि सोचना ही बंद कर दो? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। नियत मानसा का मतलब मन का दमन नहीं, मन का नियमन है। सप्रेशन नहीं, रेगुलेशन। अच्छा, दमन नहीं, नियमन। हाँ, श्री कृष्ण मन को दुश्मन नहीं मानते। वो उसे एक शक्तिशाली ऊर्जा की तरह देखते हैं, जिसे बस सही दिशा देनी है। जैसे एक कुशल सारथी घोड़ों को मारता नहीं है, है ना? वो लगाम से उन्हें काबू में रखकर रथ को मंजिल तक पहुंचाता है। वैसे ही योगी अपने मन की ऊर्जा को एक लक्ष्य की ओर मोड़ देता है। तो ये जो नियत मानसा की अवस्था है, आज के दौर में जिसे हम फ्लो स्टेट या डीप वर्क कहते हैं, क्या ये उससे मिलती जुलती है? जहां मन भटकता नहीं, बल्कि पूरी तरह एक काम में डूब जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये उसी का आध्यात्मिक शिखर है। फ्लो स्टेट में आप किसी बाहरी काम में डूबते हैं, और यहाँ योगी अपनी चेतना को भीतर अपने आत्म स्वरूप में या परमात्मा में डुबो देता है। कृष्ण यहाँ हजारों साल पहले, आप सोचिए, प्रोडक्टिविटी और मानसिक स्पष्टता का सबसे बड़ा रहस्य बता रहे थे। सही बात है। जब मन अनुशासित होता है तो उसकी सारी बिखरी हुई शक्तियां एक जगह केंद्रित हो जाती हैं, और तब असंभव भी संभव लगने लगता है। लेकिन एक मिनट, श्लोक में एक और शब्द है, सदा, यानी हमेशा। युञ्जन एवं सदा आत्मानम, हमेशा मन को लगाए रखना।
ये तो असंभव सा लगता है। हम सब कामकाज वाले लोग हैं, ऑफिस है, घर है, डेडलाइंस हैं। क्या कृष्ण यहाँ एक ऐसी आदर्श स्थिति की बात कर रहे हैं जो असल जीवन में संभव ही नहीं है? यह एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। यहाँ सदा का अर्थ यह नहीं है कि आप 24 घंटे आंखें बंद करके बैठे रहें। हाँ, इसका गहरा मतलब है अभ्यास की निरंतरता, प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी। आज 15 मिनट ध्यान किया और फिर 4 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। सदा का मतलब है कि आपके जीवन का जो अंडरलाइंग करंट है, आपकी चेतना का जो आधार है, वो ईश्वर या आत्मचिंतन बन जाए। अच्छा। आप अपना काम करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन भीतर एक तार जुड़ा रहे। यह एक मानसिकता है, एक फुल टाइम कमिटमेंट, कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं। समझ गया। ये एक बैकग्राउंड प्रोसेस की तरह है जो हमेशा हमेशा चलता रहता है। बिल्कुल। अच्छा, तो जब योगी इस नियत मानसा की अवस्था को पा लेता है तो उसे इनाम में मिलती है शांतिम। ये कैसी शांति है? क्योंकि एक शांति तो वो होती है जब कमरे में शोर ना हो, और एक शांति शायद वो होती है जब मन में शोर ना हो। बिल्कुल, ये दूसरी वाली शांति है। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। हमारे मन के अंदर आप देखिए, हर पल इच्छाओं, भयों, चिंताओं और योजनाओं का एक ट्रैफिक जाम लगा रहता है। हाँ, ये तो है। ये शांतिम उस ट्रैफिक जाम का पूरी तरह से साफ हो जाना है। एक गहरी आंतरिक स्थिरता, जहां बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर की शांति भंग नहीं होती। चाहे आपको प्रमोशन मिले या नौकरी चली जाए, चाहे कोई तारीफ करे या आलोचना, आपके भीतर का केंद्र स्थिर रहता है। और इस शांति को और क्वालिफाई करने के लिए, उसे और समझाने के लिए एक और शब्द जोड़ा गया है, निर्वाण परमाम। ये तो बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ इसका क्या मतलब है? निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है बुझ जाना, बुझ जाना। सर्वोच्च या अल्टीमेट। तो ये वो सर्वोच्च शांति है जो भौतिक जगत के सुख दुख से पूरी तरह परे है। ये उस शांति जैसा है जो शायद एक पर्वतारोही को एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर मिलती है। वाह। जहां नीचे की दुनिया की सारी परेशानियां, सारे झगड़े बहुत छोटे और बेमतलब लगने लगते हैं। ये सिर्फ तनाव से मुक्ति नहीं है, ये पर्सपेक्टिव का एक रैडिकल शिफ्ट है। वाह, ये एनालॉजी बहुत पावरफुल है। तो मन को साधा सर्वोच्च शांति मिली, पर यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। श्लोक कांत होता है मत संस्थाम अधिगच्छति से, यानी मुझ में स्थित हो जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या इंसान भगवान बन जाता है? भगवान बन जाता है शायद सही शब्द नहीं होगा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक नदी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके अंत में सागर में मिल जाती है। जब वो सागर में मिलती है तो क्या वो नदी रहती है? नहीं, वो सागर ही बन जाती है। सही बात है। उसका अपना अलग अस्तित्व समाप्त हो जाता है। मत संस्थाम का यही अर्थ है, मुझ में स्थित अवस्था। जब योगी का मन पूरी तरह शांत और अनुशासित हो जाता है, तब उसकी व्यक्तिगत चेतना, जो मैं और मेरा के भाव से बंधी थी, वो परमात्मा की अनंत चेतना में विलीन हो जाती है। ये द्वैत का अंत और अद्वैत की परम अनुभूति है। ये जानना कि मैं इस ब्रह्मांड से अलग नहीं, बल्कि इसी का एक अभिन्न अंग हूँ। तो ये पूरा श्लोक एक तरह से पूरी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा है। माइंड कंट्रोल से शुरू होकर परम शांति से गुजरते हुए और फिर यूनिवर्स के साथ एक हो जाने तक का सफर। ये तो ही मंजिल की बात, जो सुनने में बहुत आकर्षक है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कृष्ण ने इस अध्याय में कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताए हैं, या सिर्फ फिलॉसफी की बात की है? गीता की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वो फिलॉसफी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का संगम है। मंजिल बताने के बाद कृष्ण तुरंत रास्ता भी दिखाते हैं। इसी 6 अध्याय में इस श्लोक से ठीक पहले उन्होंने ध्यान की पूरी प्रक्रिया समझाई है। अच्छा। जैसे कि ध्यान के लिए बैठने की जगह कैसी हो। वो कहते हैं जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, न बहुत ऊंची न बहुत नीची। फिर आसन कैसा हो, उस पर कुशा घास, फिर मृग चर्म और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा हो। शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में स्थिर रखना चाहिए। दृष्टि को इधर उधर भटकाने के बजाय नाक के अगले सिरे पर टिकाना चाहिए। हाँ। ये सब बहुत ही साइंटिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, ताकि शरीर स्थिर रहे और मन को भटकने का बहाना न मिले। ये तो बहुत डिटेल्ड है। आसन और पोस्चर की बात तो समझ आती है, आजकल भी योग में इस पर बहुत जोर दिया जाता है। क्या खानपान या जीवन शैली के बारे में भी कुछ कहा गया है? हाँ बिल्कुल। कृष्ण यहाँ अति यानी एक्सट्रीम से बचने की सलाह देते हैं। वो कहते हैं कि योग
न तो बहुत ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, न ही बिल्कुल न खाने वाले का। अच्छा। बहुत ज्यादा सोने वाले का और ना ही हमेशा जागे रहने वाले का। वो एक संतुलित जीवन शैली, मॉडरेशन इन एवरीथिंग की वकालत करते हैं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, यानी जिसका आहार, विहार, कर्म और निद्रा सब कुछ संतुलित है, उसी का योग दुख का नाश करने वाला होता है। ये बात तो आज के वेलनेस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, बैलेंसेस की। तो कृष्ण एक तरह से हजारों साल पहले के लाइफ कोच थे। पर मुझे एक बात हमेशा परेशान करती है। जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो 5 मिनट में ही मन भागने लगता है। कभी ऑफिस का काम याद आता है, कभी ये कि रात को खाने में क्या बनाना है। अर्जुन की दुविधा तो इतनी बड़ी थी, मेरा मन तो छोटी छोटी बातों में ही भटक जाता है। क्या कृष्ण मन की इस चंचल प्रकृति के बारे में कुछ कहते हैं? कहते ही नहीं, बल्कि अर्जुन उनसे यही सवाल पूछते हैं। इस अध्याय के अंत में अर्जुन एक तरह से हार मानकर कहते हैं, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल, हठी और बलवान है। मुझे इसको वश में करना वायु को मुट्ठी में बांधने जैसा असंभव लगता है। हाँ। और ये गीता का एक बहुत ही रिलेटेबल मोमेंट है। भगवान का प्रिय सखा भी वही स्ट्रगल फेस कर रहा है जो हम आज करते हैं। तो कृष्ण इसका क्या जवाब देते हैं? क्या वो कहते हैं कि कोशिश करते रहो, हो जाएगा? नहीं, वो अर्जुन की बात से सहमत होते हैं। वो कहते हैं निसंदेह मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है। वो इस समस्या को नकारते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं। अच्छा। लेकिन फिर वो समाधान देते हैं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी हे अर्जुन, इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, ये 2 उपकरण हैं। अभ्यास का मतलब तो समझ आता है, प्रैक्टिस, रोज बैठना, चाहे मन लगे या ना लगे। पर वैराग्य का यहाँ क्या मतलब है? क्या सब कुछ छोड़-छाड़ कर जंगल चले जाना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ वैराग्य का अर्थ है मन को जिन चीजों में उलझने की आदत है, उन चीजों से आसक्ति को कम करना। ये समझना कि दुनिया की चीजें, तारीफें, सफलताएं, ये सब अस्थाई हैं और इनसे मिलने वाला सुख भी अस्थाई है। जब ये समझ गहरी होती है तो मन अपने आप इन चीजों के पीछे भागना कम कर देता है। वैराग्य का मतलब पलायन नहीं है, बल्कि चीजों को उनके सही पर्सपेक्टिव में देखना है। तो संक्षेप में अगर हमें श्लोक 15 में बताई गई निर्वाण परमाम शांतिम तक पहुंचना है, तो उसका रास्ता है संतुलित जीवन शैली अपनाना, सही आसन में बैठकर निरंतर अभ्यास करना और दुनिया की चीजों से वैराग्य रखना, ताकि मन उनमें उलझी नहीं। ये एक पूरा पैकेज है। बिल्कुल, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, ये एक जीवन पद्धति है, अ वे ऑफ लाइफ। कृष्ण एक ऐसी मानसिक अवस्था का ब्लूप्रिंट दे रहे हैं जहां इंसान बाहरी दुनिया में पूरी तरह सक्रिय रहते हुए भी भीतर से शांत और स्थिर रह सकता है। और यही गीता का सबसे बड़ा उपहार है। परम शांति और अंत में ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एक हो जाने तक का सफर। अब तक हमने श्लोक का संदर्भ और भाव समझा। अब आगे हम इसके गहरे अर्थ और इसके पीछे छिपे दर्शन की ओर बढ़ेंगे। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आपका स्वागत है। पिछली भाग में हमने इस श्लोक का संदर्भ और सरल भाव समझा था। अब उसी आधार पर इसके गहरे अर्थ को समझते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये श्लोक सिर्फ एक आध्यात्मिक निर्देश नहीं है, ये एक तरह का मैनुअल है, इंसानी चेतना के काम करने का मैनुअल। और कमाल की बात यह है कि हजारों सालों से अलग अलग तरह के थिंकर्स, फिलोसोफर्स और संत सबने इस एक लाइन में छिपे गहरे राज को अपने अपने तरीके से खोला है। तो चलिए इसी को अनपैक करते हैं। जब हम कहते हैं कि अलग अलग तरीके, तो इसका क्या मतलब है? क्या एक ही मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं? क्योंकि श्लोक में तो योगी की बात हो रही है जो अपने मन को वश में कर रहा है। ये तो एक ही रास्ता लगता है। ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यहीं पर भारतीय दर्शन की खूबसूरती सामने आती है। मंजिल एक है, मन को शांत करके परम शांति पाना। लेकिन हर इंसान का स्वभाव, उसकी पर्सनैलिटी अलग होती है। कोई डिसिप्लिन से आगे बढ़ता है, कोई प्रेम से। गीता इसी को समझते हुए हमें विकल्प देती है। इसमें मुख्य रूप से 2 बड़ी धाराएं दिखती हैं। एक है ज्ञान मार्ग, यानी बुद्धि और विवेक से मन पर नियंत्रण पाने का रास्ता। ज्ञान मार्ग, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल और मेहनत वाला लगता है। जैसे कोई एथलीट अपनी मसल्स को ट्रेन करता है, वैसे ही अपने मन को ट्रेन करना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये डिसिप्लिन का ही रास्ता है। इसके सबसे बड़े समर्थक थे आदि शंकराचार्य,
जो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं, यानी वो फिलॉसफी जो मानती है कि अंत में आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, उनमें कोई भेद नहीं। उनके लिए इस श्लोक का मतलब था अपनी पहचान को, अपनी मैं को उस बड़ी सार्वभौमिक चेतना यानी परमात्मा में विलीन कर देना। और ये तभी हो सकता है जब मन पूरी तरह से वश में हो, यानी नियत मानसः। जब तक मन भटक रहा है, हम खुद को इस शरीर और इन विचारों तक सीमित मानते हैं। जिस पल मन स्थिर हुआ, वो सीमाएं टूट जाती हैं। और इसी मुश्किल लगने वाले आइडिया को शायद स्वामी विवेकानंद ने थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाया है ना? एकदम। स्वामी विवेकानंद ने इसी गहरी बात को 20वीं सदी के इंसान के लिए रेलेवेंट बना दिया। उन्होंने कहा, कॉन्सेंट्रेशन इज द वेरी एसेंस ऑफ ऑल नॉलेज, यानी मन की एकाग्रता ही सारे ज्ञान का सार है। उन्होंने इसे रहस्यमयी चीज से निकालकर एक साइकोलॉजिकल टूल बना दिया। उनका तर्क बहुत सीधा था। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की बिखरी हुई किरणों को एक जगह फोकस करके आग पैदा कर सकता है, वैसे ही अगर हम अपने बिखरे हुए मन को एक जगह फोकस कर लें तो कोई भी लक्ष्य, चाहे वो दुनिया का हो या आध्यात्म का, हासिल किया जा सकता है। तो ज्ञान मार्ग का निचोड़ है नियंत्रण, अनुशासन और एकाग्रता। लेकिन ये रास्ता हर किसी के लिए नहीं होगा। ये सुनने में ही एक तरह के संघर्ष जैसा लगता है, अपने ही मन से कुश्ती लड़ने जैसा। क्या कोई ऐसा रास्ता भी है जो इतना एफर्ट बेस्ड ना हो, जो शायद दिल से ज्यादा जुड़ा हो? बिल्कुल। और यही दूसरी बड़ी धारा है जिसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। यहाँ जोर नियंत्रण पर नहीं, समर्पण पर है। यहाँ मन से लड़ना नहीं, बल्कि मन को किसी और चीज में लगा देना है। और वो चीज है ईश्वर। मतलब मन को खाली करने के बजाय उसे ईश्वर से भर देना। एग्जैक्टली। रामानुजाचार्य, जो विशिष्टाद्वैत के आचार्य हैं, यानी वो मानते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक होते हुए भी अपनी अलग पहचान रखते हैं, उनका दृष्टिकोण यही था। उनके लिए मत संस्थाम का अर्थ था मुझ में, यानी मेरे धाम में स्थित होना। यहाँ योगी मन को मारकर शून्य नहीं कर रहा, बल्कि उसे प्रेम से भगवान के रूप, गुण और लीलाओं में लगा रहा है। जब मन को इतना सुंदर सहारा मिल जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से कहीं और भटकना बंद कर देता है। ये जबरदस्ती नहीं, ये प्रेम का सहज परिणाम है। ये तो बहुत सुंदर है। एक तरफ मन को जीतने का रास्ता है, एक योद्धा की तरह, और दूसरी तरफ मन को सौंप देने का रास्ता है, एक प्रेमी की तरह। जैसे कोई नदी खुद बहकर समंदर में मिल जाती है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। क्या खूब कहा है। और इन दोनों रास्तों के बीच एक संतुलन भी है। संत ज्ञानेश्वर ने इस श्लोक पर एक बहुत ही कमाल की उपमा दी है। वो कहते हैं, जैसे हवा में कांपती हुई दीपक की लौ से कुछ भी साफ नहीं दिखता, लेकिन जब वो स्थिर हो जाती है तो सब कुछ प्रकाशित कर देती है, वैसे ही स्थिर मन ही परमात्मा का दर्शन करा सकता है। वाह, ये इमेज तो सच में दिमाग में बैठ गई। एक कांपती हुई लौ और एक स्थिर लौ। संत ज्ञानेश्वर ये नहीं कह रहे हैं कि लौ को स्थिर करने के लिए आप हवा से लड़ें, हाँ। या किसी और तरीके का इस्तेमाल करें। वो बस कह रहे हैं कि जरूरी स्थिरता है। रास्ता कोई भी हो, मंजिल मन का शांत और स्थिर होना है। यही कुंजी है। चंचल मन सत्य को नहीं देख सकता, चाहे वो सत्य निराकार ब्रह्म हो या साकार ईश्वर। स्थिरता ही वो जमीन है जिस पर ज्ञान और भक्ति दोनों के फूल खिल सकते हैं। तो एक ही श्लोक हमें अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से रास्ता चुनने की आजादी देता है। ये सारी बातें सुनने में बहुत गहरी लगती हैं और हजारों साल से इन पर चिंतन होता आया है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सब सिर्फ मानने की बातें हैं? क्या ये सिर्फ एक फिलोसॉफिकल बिलीफ सिस्टम है, या इसका कोई ठोस फिजिकल सबूत भी है? मतलब जब गीता कहती है कि मन को वश में करने से परम शांति मिलती है, तो क्या हमारे ब्रेन सेल्स को, हमारे हार्मोन्स को भी ये बात पता चलती है? और यही आकर ये चर्चा 21वीं सदी में सबसे ज्यादा रेलेवेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पता चलती है। जो बातें ऋषियों ने अपनी चेतना की प्रयोगशाला में अनुभव की थीं, आज का विज्ञान उन्हें MRI मशीनों और EEG के जरिए हमारी आंखों के सामने साबित कर रहा है। ये अब सिर्फ दर्शन नहीं, ये न्यूरोसाइंस है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब आप कह रहे हैं कि ध्यान या मेडिटेशन जैसी चीजें हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को ही बदल सकती हैं? नहीं, दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज की रिसर्च कह रही हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का एक बहुत प्रसिद्ध शोध है। उन्होंने कुछ लोगों को सिर्फ 8 हफ्ते तक रोज थोड़ी देर माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने को कहा, और 8 हफ्तों के बाद जब उनके ब्रेन स्कैन्स की तुलना पहले के स्कैन से की गई तो नतीजे हैरान करने वाले थे। सिर्फ 8 हफ्तों में ऐसा क्या बदल गया? हमारे दिमाग में माथे के ठीक पीछे एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं।
आप इसे दिमाग का सीईओ समझ सकती हैं। तर्क करना, सही गलत का फैसला लेना, प्लानिंग करना और सबसे जरूरी अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, ये सब यहीं से होता है। रिसर्च में पाया गया कि ध्यान करने वालों का ये हिस्सा सचमुच मोटा हो गया, ज्यादा डेंस हो गया, यानी उनका सीईओ और ज्यादा पावरफुल हो गया। एक मिनट, ये सुनने में तो क्रांतिकारी है, पर क्या ये सच में इतना सीधा है? मतलब सिर्फ बैठकर ध्यान करने से हमारे दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर बदल जाएगा? बहुत से लोगों को ये टू गुड टू बी ट्रू जैसा लग सकता है। आपका शक जायज है, क्योंकि ये हमारी पुरानी धारणा के खिलाफ जाता है कि दिमाग एक उम्र के बाद बदलता नहीं। लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी हमारे दिमाग में अपने न्यूरल कनेक्शन को रीवायर करने की कमाल की क्षमता है। हम जो भी काम बार बार करते हैं, चाहे वो गिटार बजाना हो या चिंता करना, उससे जुड़े दिमागी रास्ते मजबूत होते जाते हैं। ध्यान भी एक मानसिक कसरत है। जब हम बार बार अपने भटकते हुए मन को वापस खींच कर लाते हैं, तो हम सचमुच आत्मनियंत्रण की मांसपेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये तो सिक्के का एक पहलू हुआ कि दिमाग का सीईओ मजबूत हो गया, लेकिन डर, गुस्सा, तनाव का क्या उस पर भी कोई असर हुआ? बिल्कुल, और शायद ये नतीजा और भी ज्यादा दिलचस्प है। दिमाग के अंदर एक छोटा बादाम के आकार का हिस्सा होता है, जिसे एमिगडाला या एमिगडाला कहते हैं। ये हमारा बिल्ट इन खतरे का अलार्म है। यही वो हिस्सा है जो बॉस की कोई तीखी ईमेल देखकर या ट्रैफिक में फंसने पर तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और हमारे शरीर में तनाव के हार्मोन छोड़ देता है। इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। हाँ, वो घबराहट वाली फीलिंग, दिल की धड़कन तेज होना, सांसें छोटी हो जाना। वही रिसर्च में पाया गया कि नियमित ध्यान करने वालों का ये एमिगडाला सचमुच सिकुड़ गया, उसका साइज छोटा हो गया। तो सोचिए, जो हिस्सा हमें शांत और तर्कसंगत बनाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बड़ा और मजबूत हो रहा है, और जो हिस्सा हमें डराता, गुस्सा दिलाता और तनाव देता है, एमिगडाला, वो छोटा और कमजोर हो रहा है। ये श्लोक में कहे गए नियत मानसः यानी वश में किए हुए मन की सीधी सीधी साइंटिफिक प्रूफ है। तो इसका मतलब ये है कि हम सचमुच अपनी इमोशनल रिस्पॉन्स को हार्डवेयर लेवल पे रिवायर कर सकते हैं। हमारा गुस्सा, हमारा डर, ये सिर्फ हमारी आदतें नहीं है, ये दिमागी बनावट से जुड़ी हैं, जिसे हम अपने अभ्यास से बदल सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में तो दशकों से इस पर काम हो रहा है। आज माइंडफुलनेस एक बज़वर्ड बन गया है, लेकिन इसकी जड़ें इन्हीं सिद्धांतों में हैं। डॉक्टर जॉन कैबेट-जिन ने माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन (MBSR) नाम की एक तकनीक बनाई, जो पूरी तरह से इसी पर आधारित है। अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखना और मन को वर्तमान में टिकाना। ये तकनीक आज दुनिया भर के अस्पतालों, स्कूलों और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज में तनाव कम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये गीता के युंजन एवं सदात्मनम यानी सदा आत्मा को योग में लगाने का एक मॉडर्न सेक्युलर एप्लीकेशन है। और शरीर पे क्या इसका असर हमारे फिजिकल बॉडी पर भी नापा जा सकता है? सीधा और बहुत गहरा असर। जब हमारा मन शांत होता है और हम फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आते हैं, तो हमारा शरीर रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चला जाता है। खून में कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसका लेवल गिरने लगता है। दूसरी तरफ एंडोर्फिन्स, जिन्हें फील गुड हार्मोन्स कहते हैं, उनका स्तर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर सामान्य होता है, हृदय गति धीमी और स्थिर होती है, हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। श्लोक में जो शांतिम निर्वाण परमा की बात कही गई है, वो सिर्फ एक मानसिक एहसास नहीं है, वो एक बायोकेमिकल रियलिटी है। वो शांति हमारे शरीर की हर कोशिका में महसूस होती है। ये कमाल है। मतलब ये पूरा प्रोसेस एक व्यक्ति से शुरू होकर उसके मन से, उसके दिमाग के हार्डवेयर से, उसके शरीर की केमिस्ट्री से होते हुए उसके व्यवहार तक पहुंचता है। और जब किसी का व्यवहार बदलता है, तो उसका असर तो समाज पर भी पड़ता होगा। निश्चित रूप से। समाजशास्त्र भी यही कहता है। जब एक व्यक्ति ज्यादा शांत, धैर्यवान और एम्पैथेटिक होता है, तो उसके रिश्ते बेहतर होते हैं, वो अपने काम में ज्यादा प्रोडक्टिव होता है और समाज में एक ज्यादा सकारात्मक भूमिका निभाता है। सोचिए, अगर किसी समाज में ज्यादा से ज्यादा लोग मानसिक रूप से स्थिर और संतुलित हों, तो सामाजिक सद्भाव, सहयोग और शांति का स्तर कितना बढ़ जाएगा। अपराध, कलह और विवाद अपने आप कम हो जाएंगे। ये एक व्यक्ति के अंदर शुरू हुई यात्रा है, लेकिन इसकी क्षमता पूरे समाज को बदलने की है। यह सचमुच मानव कल्याण का विज्ञान है। तो हमने दर्शन और विज्ञान दोनों दृष्टिकोणों से इस श्लोक की गहराई को समझा। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं, बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट है, एक शांत मन, स्वस्थ शरीर और एक बेहतर समाज बनाने का।
लेकिन यह श्लोक केवल समझने के लिए नहीं है। असली बात यह है कि इसे जीवन में कैसे उतारा जाए। अब अगले भाग में हम इसी पर बात करें। आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आपका स्वागत है। पिछले 2 सत्रों में हमने श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय के 15वें श्लोक की गहराई को समझा, उसके शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को जाना। लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो हमारे जीवन का हिस्सा न बन जाए। तो अब तक हमने इस श्लोक का भाव और उसका गहरा अर्थ समझा। अब बात आती है इसे अपने जीवन में उतारने की। आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, मन को वश में करने का ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमारे आज के नेटफ्लिक्स और इंस्टाग्राम वाले जीवन में, हमारे पर्सनल गोल्स, हमारे फैमिली ड्रामा और हमारे ऑफिस प्रेशर के बीच असल में काम कैसे करता है? क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? ये सवाल ही इस ज्ञान का सार है और इसका जवाब है हाँ, ये आज पहले से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। देखिए, इस ज्ञान की खूबसूरती इसकी यूनिवर्सल अपील में है। चाहे आप अर्जुन हो जो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, या आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो डेडलाइन से जूझ रहे हैं, मन की चुनौती एक ही है, चंचलता। चंचलता, हाँ, वो तो है। आज का हमारा जीवन डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है। हर मिनट कोई नोटिफिकेशन, कोई ईमेल, कोई सोशल मीडिया अपडेट। ऐसे में ये श्लोक सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, ये एक सर्वाइवल गाइड है, एक प्रैक्टिकल रोड मैप जो हमें इस शोर के बीच शांति खोजना सिखाता है। सर्वाइवल गाइड, मुझे ये शब्द बहुत पसंद आया। तो चलिए इस गाइड को खोलकर देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे मुश्किल हिस्से से, खुद से। व्यक्तिगत स्तर पर इसकी शुरुआत कैसे की जाए? क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि ध्यान और अध्यात्म मतलब सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाना। स्रोत में कुछ ऐसी टेक्निक्स बताई गई हैं जो हमारे जैसे आम लोग अपनी बिजी लाइफ में अपना सकते हैं। बिल्कुल, और ये तकनीकें इतनी सरल हैं कि कोई भी उन्हें अपना सकता है। पहाड़ों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली और सबसे जरूरी तकनीक है नियमित अभ्यास। नियमित अभ्यास? जी, रोज सुबह बस 15 से 20 मिनट का ध्यान। इसे एक मेंटल वर्कआउट की तरह समझिए। अच्छा, जैसे फिजिकल वर्कआउट होता है? बिल्कुल, जैसे आप शरीर के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही ये मन के लिए जिम है। ये आपके पूरे दिन के लिए एक शांत और स्थिर फाउंडेशन तैयार कर देता है। और अगर मन टिकता ही ना हो तो 5 मिनट बैठते ही हजारों ख्याल आने लगते हैं, ऑफिस का काम, घर की चिंताएं, उनसे कैसे निपटें? यही पर दूसरी तकनीक काम आती है, साक्षी भाव। ये बहुत बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है अपने विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें बस एक दर्शक की तरह देखना। एक दर्शक की तरह? हाँ, जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को आने और जाने दें। उनसे जुड़िए मत, उन्हें जज मत कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे विचार आप पर हावी होना बंद कर देते हैं। आप विचारों के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। यानी विचारों के ट्रैफिक जैम में फंसना नहीं है, बस साइड में खड़े होकर देखना है। ये दिलचस्प है। और क्या तरीके हैं? तीसरा और शायद सबसे इमीडिएट तरीका है श्वास पर ध्यान। हमारी सांसें एक एंकर की तरह हैं जो हमें हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रखती हैं। जब भी मन बेचैन हो, तनाव महसूस हो या गुस्सा आए, बस रुककर 10 गहरी सांसें लीजिए। अपनी पूरी चेतना सिर्फ सांस के अंदर आने और बाहर जाने पर लगाइए। आप हैरान रह जाएंगे कि ये छोटी सी क्रिया आपके नर्वस सिस्टम को कितनी जल्दी शांत कर देती हैं। एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक। बिल्कुल, जिसे आप कहीं भी कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो वाकई प्रैक्टिकल है। इसे तो कोई भी अपनी ऑफिस चेयर पे बैठे बैठे भी कर सकता है। श्रोत में किसी मंत्र या प्रार्थना का भी जिक्र है। हाँ, चौथी तकनीक है मंत्र या प्रार्थना का उपयोग। मन को भटकने से रोकने के लिए उसे काम देना पड़ता है। कोई एक शब्द, कोई एक ध्वनि जैसे ओम, या कोई छोटी सी प्रार्थना जिसे आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। ये दोहराव मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक बिंदु पर ले आता है। जैसे एक बच्चे को शांत करने के लिए लोरी गाते हैं। बिल्कुल वही। ये मंत्र मन के लिए वही लोरी है। वाह! तो ये तकनीकें सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टूल्स भी हैं। लेकिन ये तो एक लंबी यात्रा जैसा लगता है ना? स्रोत में इस आध्यात्मिक विकास के कुछ स्टेजेस या पड़ाव भी बताए गए हैं। हाँ, ये एक क्रमिक यात्रा है और स्रोत में इसके 5 स्पष्ट चरण बताए गए हैं। पहला है बाहरी अनुशासन, यानी अपने शरीर और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अच्छा। क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, इस पर विवेक रखना। दूसरा है आंतरिक अनुशासन, यानी अपने मन और विचारों पर नियंत्रण, जिसकी तकनीकें हमने अभी डिस्कस की। ठीक है। तीसरा चरण है चित्त की एकाग्रता,
जहां मन बिना ज्यादा भटके एक लक्ष्य पर टिकने लगता है। हाँ। चौथा है ध्यान की गहरी अवस्था, जहां बाहरी दुनिया का भान कम हो जाता है। और पांचवा और अंतिम चरण है समाधि, यानी चेतना का अपने स्रोत परमात्मा से पूरी तरह एक हो जाना। समाधि। लेकिन जरूरी बात यह है कि हमें पांचवें चरण की चिंता नहीं करनी, बस पहला कदम सही से उठाना है। सही कहा। यात्रा 1000 मील की हो, शुरुआत तो पहले कदम से ही होती है। अब इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जब हम अंदर से शांत होने लगते हैं तो इसका असर हमारे रिश्तों पर कैसे पड़ता है, खासकर हमारे पारिवारिक संबंधों पर, जहां सबसे ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट होता है। इसका असर बहुत गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। सोचिए, जब आपका मन शांत है तो आप परिवार के किसी सदस्य की बात को डिफेंसिव हुए बिना सच में सुन सकते हैं। आप रिएक्ट नहीं करते। हाँ, आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। पारिवारिक विवादों को आप बिना आपा खोए ज्यादा समझदारी से सुलझा सकते हैं। आपके अंदर धैर्य और एम्पैथी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। आप समझने लगते हैं कि सामने वाला जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है। इससे रिश्ते उलझने के बजाय सुलझने लगते हैं। श्रोत में महिलाओं के लिए एक बहुत ही सुंदर सशक्त उदाहरण दिया गया है। अक्सर आध्यात्मिक चर्चाओं में महिलाओं के पर्सपेक्टिव को नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसे थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, और ये इस ज्ञान की खूबसूरती है कि ये हर किसी के लिए स्रोत बताता है कि कैसे गृहिणी अपने रोजमर्रा के कामों को ही एक साधना में बदल सकती है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। बहुत ज्यादा। जैसे जब वो खाना बना रही है तो वो इसे सिर्फ एक काम की तरह न करे, बल्कि पूरे ध्यान और प्रेम से करे। हर सब्जी को काटते हुए, हर मसाला डालते हुए वो ये भाव रखे कि वो अपने परिवार को सिर्फ भोजन नहीं, पोषण और प्रेम परोस रही है। इस भाव से किया गया काम कर्म से कर्म योग बन जाता है। और एक माँ के तौर पर, एक माँ का शांत और स्थिर मन पूरे परिवार की नींव होता है। बच्चे अपनी माँ की एनर्जी के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर माँ शांत है तो बच्चों को सुरक्षा का एहसास होता है। वो परिवार की इमोशनल बैकबोन होती है। ये उसे कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं देता, बल्कि उसकी भूमिका को एक आध्यात्मिक सम्मान देता है। और बच्चों को ये सब कैसे समझाया जा सकता है उनकी भाषा में, बिना इसे भारी भरकम बनाए? स्रोत में इसका भी एक बहुत प्यारा तरीका सुझाया गया है। बच्चों को ये कहा जा सकता है, बेटा, जैसे तुम अपने फेवरेट वीडियो गेम पर या अपनी ड्राइंग पर अपना पूरा ध्यान लगाते हो और तुम्हें आसपास क्या हो रहा है पता भी नहीं चलता। हाँ, वो तो बिल्कुल खो जाते हैं। बस वैसे ही अपने मन को किसी एक अच्छी बात पर टिकाना सीखना है। ये उनके लिए खेल बन जाता है। खेल खेल में वो एकाग्रता का सबसे बड़ा पाठ सीख जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत तरीका है। अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जिसे अक्सर कालीन के नीचे छिपा दिया जाता है। स्रोत में विवाहेतर संबंधों जैसे जटिल और संवेदनशील विषय का भी दार्शनिक विश्लेषण है। ये एक बहुत ही साहसिक और मैच्योर अप्रोच है। जी, और इसे बहुत ही संतुलित और गैर निर्णयात्मक, मतलब नॉन जजमेंटल तरीके से प्रस्तुत किया गया है। स्रोत इस माननीय सच्चाई को स्वीकार करता है कि मन स्वभाव से विविधता चाहता है। वो नई चीजों की ओर आकर्षित होता है। ये नेचुरल है। हाँ, ये मन का नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन अगर ये चाहत अनियंत्रित और अविवेकी हो जाए तो ये रिश्तों को और जीवन को नष्ट कर सकती है। तो क्या इसका मतलब अपनी भावनाओं को दबा देना है, उसे कुचल देना है? बिल्कुल नहीं। ये इस श्लोक का सबसे गलत इंटरप्रिटेशन होगा। सार भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उस शक्तिशाली भावनात्मक ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना है, उसे चैनलाइज करना है। चैनलाइज कैसे? सोचिए, ये एक नदी के प्रवाह की तरह है। आप बाढ़ को रोकने के लिए नदी को सुखाते नहीं हैं, आप नहरें बनाकर उसके पानी को खेतों की ओर मोड़ देते हैं, जिससे सृजन होता है। अच्छा उदाहरण है। वैसे ही इस इमोशनल एनर्जी को किसी रचनात्मक कार्य, समाज सेवा या गहरी आध्यात्मिक साधना की ओर मोड़ा जा सकता है। मार्गदर्शन ये है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों, अपने धर्म और अपनी प्रतिबद्धताओं, कमिटमेंट्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे परिवार की एकता या किसी भी सदस्य के कल्याण को ठेस पहुंचे। यहाँ विवेक और दूरगामी परिणामों पर विचार करना सबसे जरूरी हो जाता है। ये एक बहुत ही गहरी और व्यावहारिक सलाह है। अब आते हैं उस जगह पर जहां हम दिन का सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, हमारा काम, हमारा प्रोफेशनल लाइफ। एक ऐसी दुनिया जहां हसल कल्चर का बोलबाला है, जहां मल्टीटास्किंग को एक वर्च्यू माना जाता है और अग्रेशन को अक्सर सक्सेस की निशानी।
यहाँ ये शांत मन वाला फिलॉसफी कैसे फिट होता है? कहीं से कमजोरी तो नहीं समझ लिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा मिथक है कि शांति का मतलब निष्क्रियता या कमजोरी है, बल्कि सच्चाई इसके ठीक उलट है। पेशेवर जीवन में इसके लाभ हैरान करने वाले हैं। पहला, एक एकाग्र मन डीप वर्क करने में सक्षम होता है। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूएबल स्किल यही है, डीप वर्क। जी। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के एक काम पर ध्यान लगाते हैं तो आपके काम की क्वालिटी 10 गुना बढ़ जाती है। आप गलतियां कम करते हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोज पाते हैं। और डिसीजन मेकिंग? हाँ, दूसरा, आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। एक शांत मन दबाव में घबराता नहीं है, वो तथ्यों को स्पष्ट रूप से देख पाता है। और तीसरा, एक लीडर के तौर पर एक शांत और केंद्रित लीडर अपनी टीम में डर नहीं बल्कि विश्वास पैदा करता है। उसकी स्थिरता पूरी टीम को स्थिर रखती है। बिल्कुल, वो माइक्रो मैनेज करने की बजाय अपनी टीम को एम्पावर करता है। स्रोत में समाज के अलग अलग वर्गों, जैसे आज के युवाओं और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी खास मार्गदर्शन है। युवाओं के लिए क्या मुख्य संदेश है, जो एक हाइपर कनेक्टेड डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं? युवाओं के लिए ये ज्ञान एक संजीवनी बूटी की तरह है। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन और सोशल मीडिया का प्रेशर। स्रोत डिजिटल डिटॉक्स के महत्व पर जोर देता है। डिजिटल डिटॉक्स यानी दिन में कुछ समय के लिए जानबूझकर अपने फोन और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाना। यह उन्हें सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ से अपनी मेसी रियलिटी की तुलना करने की निरर्थक दौड़ से बचाता है। साथ ही ये उन्हें सिखाता है कि असफलताओं को पर्सनल फेलियर की तरह ना देखें, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखें। इससे उनमें इमोशनल रेजिलियंस यानी भावनात्मक मजबूती का विकास होता है। और हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके लिए इस पड़ाव पर इस ज्ञान का क्या महत्व है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह श्लोक जीवन के इस दौर को सार्थकता और शांति से भरने का मार्ग दिखाता है। यह समय है अपने जीवन भर के अनुभवों और ज्ञान को अगली पीढ़ी के साथ साझा करने का। वे परिवार के लिए एक मार्गदर्शक, एक मेंटर की भूमिका निभा सकते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर उनके लिए आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने और ध्यान की गहराई में उतरने का यह एक सुनहरा अवसर है। जब दुनियावी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, वे परिवार की जड़ों को सींचने वाले बुद्धिमान माली बन सकते हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो ये श्लोक सिर्फ मोक्ष या समाधि का कोई दूर का आध्यात्मिक विचार नहीं है। ये तो असल में जीवन के हर पहलू को, हमारे मन की शांति, हमारे रिश्तों की गहराई और हमारे काम की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल किट है। आपने बिल्कुल सही कहा। इस श्लोक की सबसे बड़ी सीख यही है, मन जहां जुड़ता है वही जीवन की दिशा तय करता है। अगर मन सही जगह जुड़ जाए तो जीवन अपने आप संतुलन सीख लेता है। तो आज की इस चर्चा से हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार जिसे वो अपने साथ ले जा सकते हैं। अगली बार जब आप कोई भी रोजमर्रा का काम करें, चाहे वो सुबह की पहली कप चाय बनाना हो या कोई जरूरी ईमेल लिखना, बस 2 मिनट के लिए उसे पूरी तरह से 100% ध्यान लगाकर करने की कोशिश करें। अपने सारे सेंसेस को उस काम में लगा दें। चाय की खुशबू, कप की गर्माहट, कीबोर्ड पर उंगलियों का स्पर्श, और फिर देखें कि उस छोटे से पल में कैसा महसूस होता है। क्या शांति का एक छोटा सा अंश भी अनुभव होता है? बस वहीं से शुरुआत है। और हमारा विनम्र आग्रह है कि अगर आज की इस चर्चा से किसी को भी कोई एक भी सार्थक विचार मिला हो जो उनके जीवन में एक छोटा सा भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इसे औरों तक भी पहुंचाएं। इसे किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इसकी जरूरत हो, ताकि इस ज्ञान का लाभ समग्र मानवता को मिल सके। अगले श्लोक की ज्ञान वर्षा में आपसे फिर जुड़ने की आशा रहेगी। इस जीवन मार्गदर्शन का आधार है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6, श्लोक 15वां। ये गूढ़ और बृहत संकलन और लेखन कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया है। इस प्रकार हमने जाना ध्यान योग का गहन रहस्य, जहां मन को मित्र बनाकर अभ्यास और वैराग्य के सहारे मनुष्य परम शांति और आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि सच्चा योग वही है जो हमें भीतर से जोड़ता है, स्थिर करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक वर्षा परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे गीता के अगले अध्याय के साथ।
तब तक अपने मन को साधते रहें और आत्मा से जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।